हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए वृषभ राशि आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग देखते हैं कि 15 दिन की रीडिंग है। 1 जुलाई से 15 जुलाई आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसा रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर मैं आपको बताऊंगी जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उन क्या आपके पार्टनर आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे इन 15 दिन के बीच में। नो कॉन्टैक्ट वालों का बता दूंगी। और फिर मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आपका रिलेशनशिप इन 15 दिन के लिए जाएगा कैसा, होगा क्या, रहेगा क्या, सब कुछ वो देख लेते हैं। टॉरस वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024 के लिए। टॉरस आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं क्या रहेंगी। 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। ओके, टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या रहेंगी 1 जुलाई से 15 जुलाई 2024 के लिए। डिसेप्शन, पॉइजन, रिसेप्टिविटी। ओके, देखिए टॉरस आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में मुझे थोड़ा सा स्टक रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अब वो इस रिलेशनशिप से अगर मूव ऑन करना चाहते हैं ना, तो मुझे नहीं दिख रहा वो मूव ऑन कर पा रहे हैं। और अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, यानी कि एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि वो स्टक हो गए हैं कि इस रिलेशनशिप से ना तो वो निकल पा रहे हैं, ना इस रिलेशनशिप में आपके साथ चीज़ों को बढ़ा पा रहे हैं, कंटिन्यू कर पा रहे हैं। जैसा होता है ना, इंसान अटक जाता है कि ना तो प्रॉपर तरीके से रिलेशनशिप चल रहा है, ना प्रॉपर तरीके से बाहर निकल पा रहे हैं। आधा अधूरा टाइप का उनको रहता हुआ दिख रहा है। किसी लेवल पे हो सकता है अपनी अटैचमेंट अपनी आपसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी अटैचमेंट आपसे कम नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि कोशिश कर रहे हैं निकलने की, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। वैसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। अब मैं ये नहीं बोल रही, अब ये मत ले लेना रीडिंग को। आपने तो बोला था जी मूव ऑन नहीं कर पा रहे तो पार्टनर तो वापस आए नहीं है। मैंने बोला फीलिंग्स है, फीलिंग्स का मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप से बाहर निकल ना पा रहे। लेकिन कई बार होता है ना, इतना आसान नहीं होता। एक अटैचमेंट होती है, प्यार होता है, लेकिन निकल नहीं पाते। हम याद करते रहते हैं पार्टनर को, और वो कहीं ना कहीं आपके साथ भी रिलेशनशिप में ढंग से सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। किसी लेवल पे उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, या तो उनको ऐसा लग रहा है कि टॉरस आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि या तो आप उनके साथ गलत करते हो। उनको डिसेप्शन मतलब चीटिंग वाली एनर्जीज फील होती हुई दिख रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है, या वो जो इस रिलेशनशिप से आपसे चाह रहे हैं उनको वो नहीं मिल रहा। जब हम पार्टनर से कोई चीज़ की उम्मीद लगा लेते हैं, हमें वो चीज़ें नहीं मिलती, फिर हमें लगता है कि हमारे साथ तो धोखा हुआ, हमारे साथ तो गलत हुआ। तो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे किसी चीज़ की उम्मीद लगाई, आपने मना कर दिया, तो भी उनको लग रहा है कि उनके साथ गलत हो गया, उनके साथ धोखा हुआ, उनको वो चीज़ें नहीं मिलती है जो आपसे उनको चाहिए। एक अनफेयर एनर्जीज फील हो सकती है। या फिर हो सकता है टॉरस, क्योंकि आपके पार्टनर के कार्ड है, तो ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के मोटिव्स इंटेंशंस ही ठीक नहीं है। हो सकता है वही आपको किसी लेवल पे किसी चीज़ को लेकर चीटिंग मतलब उनके दिमाग में चल रही है। देखिए ये कार्ड उनका, तो कुछ भी वो सोच सकते हैं। या तो उनको लग रहा है आप उनके साथ गलत कर रहे हो इसलिए डिसेप्शन लग रहा है, या फिर हो सकता है उनके खुद के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, आपको कोई चीज़ खुल के नहीं बोल रहे हैं, तो वो हो सकता है कि उनके लिए डिसेप्शन है। तो ये दोनों चीज़ें होंगी। और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यही बोलता है कि चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। ये कार्ड भी यही बोलता है, लेकिन नहीं लेकर जा पा रहे हैं। यानी कि आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ट्रैवल करके आपको मिलना चाह रहे हैं, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी, एंगेजमेंट, कोई भी चीज़ जिसमें चीज़ें मजबूत हो आप दोनों में, तो वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। उनको लग रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में, कमिटमेंट नहीं है, छोटे मोटे इश्यूज रहते हुए दिख रही है, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। यानी कि नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक फ्रेश बिगनिंग आपके साथ करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। या तो देखिए उनकी खुद की सिचुएशंस ऐसी है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हो सकता है टॉरस आपकी खुद की तरफ से कुछ इश्यूज हैं, वो आपके कारण मतलब आपके कारण, यानी कि आप उनको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। या फिर उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज हैं जिसके कारण चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेकर जा पा रहे हैं। यानी कि
हमेशा का साथ, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी, वैसी सी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं हो सकता ये चीज़ें, या फिर हो सकता है वो आपसे कमिटमेंट चाह रहे हैं, आपकी तरफ से इश्यूज़ हैं, या फिर उनकी पर्सनल लाइफ की तरफ से इश्यूज़ हैं। किसी चीज़ को एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे। मुझे ज़्यादा यही दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपके बिना उनको एक अधूरापन फ़ील हो रहा है। आपके बिना वो इतना खुश नहीं दिख रहे हैं टॉरस, आपके पार्टनर, मुझे ऐसा-सा रहता वो दिख रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके बिना उनकी ज़िंदगी रुक गई है, आपके बिना उनकी लाइफ़ रुक गई है। वो उतना खुश नहीं महसूस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बट नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन पेशेंस भी रखा हुआ है, सब्र भी रखा हुआ है। कई बार होता है ना, इंसान आगे नहीं बढ़ पाता रिलेशनशिप में, स्टक रह जाता है पार्टनर की एनर्जीज़ में। तो इंसान कई बार सब्र रखता है कि भी चलो थोड़ा-सा टाइम देते हैं, शायद चीज़ें ठीक हो जाएँ। तो वो कहीं न कहीं सब्र और पेशेंस भी रखा हुआ उन्होंने। थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाते हुए दिख रहे हैं कि वो हर्ट ना हो जाएँ, परेशान ना हो जाएँ। लेकिन मुझे यही दिख रहा है कि चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, बट वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए छोटे-मोटे इश्यूज़ या तो उनकी खुद की पर्सनल लाइफ़ की तरफ से है, या फिर आपकी तरफ से कुछ इश्यूज़ है जिसके कारण वो आगे चीज़ों को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ये फीलिंग्स, एनर्जीज़ मुझे टॉरस आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। अभी हम देख लेते हैं टॉरस कि पहले तो मैं ये देख लेती हूँ जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, कि आपके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। टॉरस वृषभ राशि और टॉरस वृषभ राशि के जो भी पार्टनर हैं, क्या वो आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में? उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव होगा, वो देख लेते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। यस, दिख तो रहा है मुझे आपके पार्टनर की तरफ से, मुझे कॉल मैसेज होता हुआ दिख रहा है। देखिए टॉरस, आपके पार्टनर मुझे यही दिख रहा है कि या तो वो आपको ट्रैवल करके मिलना आना चाहते हैं, लेकिन हमारा यही क्वेश्चन है कि क्या आपके पार्टनर की तरफ से इनिशिएटिव होगा, कोई कॉल मैसेज करेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, जिनकी बात नहीं हो रही है, और ये वाले नो कॉन्टैक्ट उन लोगों के लिए, उन लोगों पे लागू होगा, उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा जिनका नो कॉन्टैक्ट 4 महीने से या 6 महीने से या कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से, या 4 या 5-6 महीनों से इश्यूज़ चल रहे हैं। वहाँ पे मुझे दिख रहा है चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बातचीत होती हुई दिख रही है। अगर ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई और इंसान आ चुका है, उनकी शादी कहीं और हो गई है, तो फिर उस हिसाब से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। अगर बातचीत होगी तो वो टेम्परेरी रहेगी, यानी कि 1-2 दिन के लिए, 2-4 दिन की बात होगी, बट चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, यानी कि रिलेशनशिप के हिसाब से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। हाँ, ये मुझे दिख रहा है कि पार्टनर की तरफ से इनिशिएटिव मुझे दिख रहा है, कॉल मैसेज आता हुआ दिख रहा है। अब वो कॉल मैसेज में बात चाहे 1 दिन हो रही है, 2 दिन हो रही है, या कुछ घंटों के लिए हो रही है, कुछ मिनटों के लिए हो रही है, लेकिन 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से इनिशिएटिव होगा ज़रूर। तो अभी हम देख लेते हैं टॉरस कि आप लोगों का रिलेशनशिप रहेगा कैसा, यानी कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, हम वो देख लेते हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप जाएगा कैसा, यानी कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे। देखिए, एक तो पहले सबसे पार्टनर की फीलिंग्स बता दी, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बता दी मैंने, उसमें भी मैंने बताया कि कैसे लोगों की बात हो सकती है जिनकी 5 या 6 महीने से इश्यूज़ चल रहे हैं, वहाँ पे बातचीत हो जाएगी। अगर सेपरेशन, ब्रेकअप है, फिर रिलेशनशिप में चीज़ें आगे अच्छे तरीके से नहीं बढ़ेंगी। और यहाँ पे अब मैं बताऊँगी ये 15 दिन जाएंगे कैसे, होगा क्या, वो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज रहेंगी टॉरस, पार्टनर की भी रहेंगी, दोनों की रहेंगी। 1 जुलाई से 15 जुलाई में होगा क्या। व्हील ऑफ फॉर्चून, मैजिशियन, हैंगमैन। टॉरस वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होगा क्या, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, चीज़ें कैसी रहेंगी। अवेयरनेस, यूथफुल इनएक्सपीरियंस। कार्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं, ये वाले स्लिपरी हैं। इंटीमेट मीटिंग। देखिए टॉरस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है कि चीज़ें हो सकते हैं किसी लेवल पे आगे तो ज़रूर बढ़ेंगी। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे ये ज़रूर बोलता है कि कुछ चीज़ों को तो, पहली चीज़ तो आप लोग किस्मत के ऊपर छोड़ते हुए दिख रहे हो, यानी कि 1 जुलाई से 5 जुलाई की तक कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर छोड़ रहे हो, भगवान के ऊपर छोड़ रहे हो कि भी जो होगा किस्मत में वही होने दो, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हो।
किसी चीज़ की अवेयरनेस मुझे आप दोनों को आती हुई दिख रही है, यानी कि जागरूकता आती हुई दिख रही है। अगर टॉरस वृषभ राशि आपसे कोई गलती हुई थी, तो आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, आपको लग रहा है माफ़ी माँग कर आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई थी, तो उनको लग रहा है माफ़ी माँग के, सॉरी बोल के आगे बढ़ जाना चाहिए। यानी कि किसी चीज़ की रियलाइज़ेशन हो रही है, किसी चीज़ की अवेयरनेस आ रही है। और मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान सच को जानकर ही कुछ ना कुछ करना चाहता है। हो सकता है आपको अवेयरनेस नहीं थी, सच्चाई नहीं पता थी, रियलाइज़ेशन नहीं थी किसी चीज़ की, उसके ऊपर एक गौर रहता हुआ दिख रहा है, वैसा-सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून और मैजिशियन के कार्ड मुझे ये ज़रूर बोलते हैं कि आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स किसी लेवल पे मुझे लेता हुआ दिख रहा है, 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। क्योंकि मैंने बोला ये एनर्जीज़ किसी की भी होंगी, टॉरस आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी। तो या तो आपके पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज मिल रहा है, या फिर आप खुद कर रहे हो। वो जो मैंने पहले बताया था वो नो कॉन्टैक्ट का था, ये नो कॉन्टैक्ट का नहीं है, ये 15 दिन जाएँगे कैसे वो बता रही हूँ। अब इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज़ है, तो इसलिए मैंने बोला कि आप भी हो सकता है कॉल मैसेज कर सकते हो, आपकी तरफ से भी इनिशिएटिव हो सकता है। क्योंकि अवेयरनेस का कार्ड है, किसी तरीके की एक अवेयरनेस आ रही है, एक रियलाइज़ेशन हो रही है, अगर कोई गलती हुई थी उसका एहसास हो रहा है, सोच रहे हो किसी चीज़ को लेकर। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून और मैजिशियन के कार्ड मुझे ये बोलती है कि बहुत स्पीड से चीज़ें एकदम से आगे बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। एक तो मैंने बोला किस्मत के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हो कि जैसे चल रहा चलने दो। दूसरी चीज़ ये बोल रही है कि चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेंगी, लेकिन ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहेगी बीच में। यानी कि आगे बढ़ेंगी, थोड़ी-सी चीज़ें आगे बढ़ी, फिर रुक जाएँगी, फिर आगे बढ़ी, फिर रुक जाएँगी। यानी कि रिलेशनशिप प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है इन 15 दिन के लिए। ऑन एंड ऑफ रहता हुआ दिख रहा है कि यानी कि किसी दिन बात हुई तो बिल्कुल फिर 2-4 दिन बात बंद होगी, फिर थोड़ी-सी बात हुई, फिर बात बंद हो गई। तो वैसे फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है, यानी कि बहुत स्पीड से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। मतलब एक बार फॉरवर्ड मूवमेंट तो आएगा, लेकिन ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहेगी, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और मैजिशियन का कार्ड मुझे ये बोलता है आप दोनों में से एक इंसान बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन कर रहा है। हो सकता है आप दोनों में से किसी एक इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं दिख रहे हैं मुझे, या तो टॉरस आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, या फिर आपके पार्टनर के। यानी कि जो बोल रहा है वो पूरा नहीं कर रहा, सच को छुपा रहा है, अपने ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस को हाइड कर रहे हैं। जैसे होता है ना चालाकी से काम लेना, रिलेशनशिप में मैनिपुलेशन करना, बातों को घुमा देना, अगर कोई गलती है तो ऐसे बात करना कि उसकी कोई गलती ही नहीं थी, पर्दा डाल देना सारी चीज़ों के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा एक क्लेवरली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, और अपने फ़ायदे के लिए अपने इस रिलेशनशिप में आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि आप दोनों में से किसी एक इंसान का मकसद कुछ और है इस रिलेशनशिप को हासिल करने का, यानी कि किसी भी तरीके का कोई फ़ायदा, कोई गेन उसके कारण इस रिलेशनशिप में हो। और अगर एक्शंस ले रहे हो तो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने मतलब के लिए इस रिलेशनशिप में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि एक इंसान थोड़ा-सा रिलेशनशिप को लेकर मोटिव्स एंड टेंशन्स ठीक नहीं है, उसकी सोच थोड़ी-सी मतलबी रहती हुई दिख रही है, यानी कि सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन आप दोनों में से कोई एक इंसान। और ये ज़्यादा मुझे 6 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में मुझे ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और यूथफुल इनएक्सपीरियंस का कार्ड मुझे यही बोल रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान या तो थोड़ा-सा मैच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील कर रहा, इमैच्योर रहता हुआ दिख रहा है। एक ये चीज़ है, दूसरा ये है कि किसी एक इंसान की इमैच्योर एनर्जीज़ के कारण, यानी कि छोटा होता है ना जैसे समझदारी से चीज़ों को ना डील करना, किसी एक इंसान की गलतियों के कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। और या फिर देखिए इस रिलेशनशिप में अगर आप चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हो, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, तो मुझे ये कार्ड यही बोलता है कि सीरियस नहीं है एक इंसान, जैसे चीज़ें चल रही है चलने दे रहे हो। यानी कि कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को लेकर कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें रहेंगी। और मैंने आपको बोला कि मुझे एक्शंस अगर आप दोनों में से कोई एक इंसान ले रहा है, क्योंकि ये कार्ड आपके खुद के भी हैं, अगर आप भी ले रहे हो एक्शंस या फिर पार्टनर ले रहे हैं, यानी कि जो भी इंसान आगे बढ़ रहा है, तो वो सिर्फ़ ना कहीं मैनिपुलेशन कर रहा है, अपने फ़ायदे के लिए रिलेशनशिप में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुछ चीज़ों को आप दोनों या कोई एक इंसान किस्मत के ऊपर छोड़ता हुआ मुझे दिख रहा है। यानी कि किसी एक इंसान के इरादे मुझे सही नहीं दिख रहे इस रिलेशनशिप में। और इंटीमेट मीटिंग का कार्ड यही बोलता है कि 11 से 15 जुलाई के बीच में आप दोनों या कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन, फ़िज़िकल डिज़ायर बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। या तो टॉरस आप अपने पार्टनर को लेकर महसूस कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। लेकिन उस डायरेक्शन में कर कुछ नहीं रहे हो, सिर्फ़ एक मन में ख़्याल है, कर नहीं रहे हो, सिर्फ़ सोच है। और स्टक रहते हुए दिख रहे हो कि जैसे ना आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत कुछ करना चाह रहे हो, लेकिन आप दोनों को ऐसा लग रहा है या किसी एक इंसान को कि शायद हाथ पैर बंधे हुए हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इसके नीचे इंटीमेट मीटिंग है, तो मुझे ज़्यादा यही दिख रहा है कि फ़िज़िकल कनेक्शन, फ़िज़िकल इंटीमेसी, इस चीज़ को लेकर आप दोनों थोड़े से स्टक दिख रहे हो। मन में ये इच्छा ज़रूर हो रही है, लेकिन एक दूसरे को बोल नहीं रहे हो सकता है आप दोनों या किसी एक इंसान को लग रहा है कि जैसे इच्छाएँ तो बहुत है इस फ़िज़िकल इंटीमेसी को लेकर, लेकिन
थोड़ा सा स्टक रहते हुए दिख रहे हो कि चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, एक्शंस नहीं ले पा रहे हो। कई बार होता है कि रिलेशनशिप में टॉरस या तो आपके पार्टनर ने आपको मना कर दिया किसी चीज़ के लिए, तो हो सकता है आप इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन की कोई बात ही नहीं करनी है। या फिर हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, रोका हुआ है, तो हो सकता है वो स्टक हो गए, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है, यानी कि किसी चीज़ को लेकर बहुत डीप सोच में रहते हुए दिख रहे हो, याद करते हुए दिख रहे हो। बट मुझे यही दिख रहा है, जो भी करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, 11 से 15 जुलाई के बीच में थोड़ा-सा स्टक दिख रहे हो और आप लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ना है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी, तभी ये रिलेशनशिप एक स्पीड पकड़ेगा, तभी ये रिलेशनशिप बेटर होगा, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। बट ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि फिजिकल इंटीमेसी को लेकर आप दोनों स्टक रहते हुए दिख रहे हो। सकता है ये चीज़ें करना चाह रहे हो, मिलना चाह रहे हो, कहीं जाना चाह रहे हो लेकिन नहीं जा पा रहे हो। अपने आप को या तो रोक रहे हो या फिर सिचुएशंस ही ऐसी हो चुकी है कि भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो इन चीज़ों को लेकर। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और बट मुझे एक चीज़ दिख रही है कि अगर बातचीत हो रही है तो ये रिलेशनशिप में एक इंसान बड़ा मैनिपुलेशन कर रहा है, बातों को घुमा रहा है, सच को छुपा रहा है, अपने फ़ायदे के लिए इस रिलेशनशिप में रहेगा। किसी एक इंसान के मकसद मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। और वैसे भी मुझे ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ज़्यादा दिख रही है, यानी कि कभी बात हो रही है, कभी नहीं हो रही है। कभी थोड़ी-सी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, फिर चीज़ें रुक जाएँगी, वैसा-वैसा रहता हुआ दिख रहा है। बहुत स्पीड नहीं पकड़ेगा रिलेशनशिप ये 15 दिन के लिए। तो ये है रीडिंग आपकी टॉरस, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।